मित्राणि, एतत् एकं कविसम्मेलनम् अस्ति। कविसम्मेलनं नाम किं भवति? कविसम्मेलन मतलब क्या होता है? जहाँ कवि लोग अपने कविता लेकर आते हैं और अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं, और उन कविताओं को सुनने के लिए कई लोग आते हैं, और वे लोग इन महान कवियों का कविता सुनकर कविता का आनंद प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के सम्मेलन को कवि सम्मेलन कहते हैं। आगच्छन्तु पश्यामः, अत्रापि एकं कवि सम्मेलनं चलति। आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ भी एक कवि सम्मेलन चल रहा है। परंतु अस्य कवि सम्मेलनस्य किंचित वैशिष्ट्यम् अस्ति। इस कवि सम्मेलन का कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में कविता प्रस्तुत करने वाले बाल कवयः सन्ति, मतलब बाल कवियाँ, छोटे कवियाँ हैं, बच्चे हैं। और कविता किस प्रकार की है? हास्य कविताएं हैं। वे लोग, बाल कवि लोग, हास्य कविताएं प्रस्तुत करने आए हैं। इसलिए इस कवि सम्मेलन का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य कविता प्रस्तुत करने वाले बाल कवियों का सम्मेलन। ओके, आगच्छन्तु पश्यामः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मतलब विविध वेशभूषाधारिणः, अलग अलग वेश और भूषा धारण किए हुए, चत्वारः बालकवयः, चार बालकवियाँ, मंचस्य उपरि, स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः, स्टेज के नीचे, श्रोतारः, ऑडियंस, सुनने के लिए जो लोग आए हैं वे लोग, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः, हास्य कविता सुनने के उत्सुक है, कोलाहलं च कुर्वन्ति, और हल्ला करते हैं। दोस्तों, हमें मालूम है कुछ प्रोग्राम देखने हम जाते हैं, अगर वो समय पर शुरू नहीं करते हैं तो ऑडियंस हल्ला करना शुरू करते हैं। वैसे यहाँ भी ऑडियंस हल्ला करना शुरू किए हैं। ओके, तदानीं संचालकः आगच्छति, वदति, अलं कोलाहलेन, हल्ला मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत्, आज बहुत बड़ी खुशी की मौका है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च, इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि लोग आए हुए हैं। एहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आओ, तालियां बजाकर हम इनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, यहाँ देखो, कालयापकाः, काव्यहंतारः, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किए हैं। क्यों? नॉर्मली कवि सम्मेलन में जो कवि लोग आए हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? काव्यहंतारः, कविता को खत्म करने वाले, कालयापकाः, टाइम वेस्ट करने वाले कवि लोग आए हैं। मतलब क्या है? क्योंकि ये हास्य कविता प्रस्तुत करने वाले कवि हैं और हास्य कवि सम्मेलन है, इसलिए संचालक महोदय भी अपने भाषण में थोड़ा सा हास्य लगा दिया है। ओके, आगे देखते हैं। अथ कवितां प्रस्तोतुं प्रथमः कविः आगच्छति। तस्य नाम अस्ति गजाधरः।
पहला कविता प्रस्तुत करने के लिए पहला कवि आता है और उसका नाम है गजाधर। सह वदति, वो बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक लोगों को मेरा नमस्कार। यहाँ अरसिक शब्द का प्रयोग क्यों किए हैं? ये भी हास्य कविता है, इसलिए उसमें भी अपना अभिसंबोधन करने में भी अपना हास्य लगा दिया है कवि गजाधर। इसलिए बोला है अरसिकेभ्यः, बेकार लोगों को मेरा प्रणाम। ऐसे ओके, आगे देखो। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में, न्यू डॉक्टर के बारे में, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। इसका अर्थ हम देखते हैं। वैद्यराज, हे वैद्यराज। यमराज सहोदरा, हे यमराज के भाई। तुभ्यं नमः, तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणान हरति, प्राण हरण कर लेता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य तो क्या करता है? प्राणान धनानि च, प्राणों को और साथ साथ धन को भी हरण कर लेता है। इसका मतलब क्या है? वैद्य या आधुनिक डॉक्टर यमराज के भाई है। इन दोनों में से यमराज अच्छा है। क्यों? यमराज केवल प्राण को ही ले जाता है, लेकिन डॉक्टर तो क्या करता है? प्राण तो ले ही लेता है, साथ साथ हमारा पैसा भी ले जाता है। ओके। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। तदनन्तरं द्वितीयः बालकविः आगच्छति, तस्य नाम कालान्तकः। सः वदति, इसके बाद दूसरा कवि आता है अपनी कविता लेकर। उस कवि का नाम है कालांतक, और वो बोलता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो हर जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, लेकिन वे लोग मेरे जैसे समर्थ नहीं हैं। किस बात में? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे माहिर नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? मैं तो जनसंख्या कम करने में बहुत समर्थ हूँ, लोगों को मारने में बहुत समर्थ हूँ। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह कविता आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। इसका अर्थ देखते हैं। प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यः विस्मयम् आगतः, वैद्य डॉक्टर विस्मयचकित हो गया। अहम न गतः, मैं तो नहीं गया।
न मे भ्राता, मेरा भाई भी नहीं गया। इदम कस्य हस्तलाघवम, ये किसका हाथ का खेल है। मतलब वो वैद्य ऐसे एक दिन जा रहा था, तब एक चिता देखे। चिता हमें मालूम है, जहाँ डेड बॉडी जलाया जाता है उसको चिता कहते हैं। एक जलती हुई चिता को देखकर वैद्य सोच रहा है, ये कैसे हुआ। इस इलाके में किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए मैं तो नहीं आया, मेरा भाई डॉक्टर है वो भी नहीं आया, फिर ये कैसे मर गया, किसका हाथ का खेल है ये। दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैं अगर किसी भी रोगी का चिकित्सा करने जाता हूं तो निश्चित रूप से वो रोगी मर जाता है, लेकिन यहाँ इसका इलाज करने के लिए मैं तो नहीं गया, फिर ये कैसे मर गया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। अथ तृतीयः कविः आगच्छति, तस्य नाम तुंदिलः। तुंदिलः मतलब क्या होता है, तोंद वाला, जिसका तोंद बहुत बड़ा है। ओके। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अपने तोंद के ऊपर हाथ रगड़ता हुआ कहता है, वदति तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा नाम तुंदिल है, मेरा भी ये कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कर ले। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। चलो इसका अर्थ देखते हैं। हे दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु। अरे मूर्ख, परान्न को प्राप्त करके शरीर में कोई दया न करो। परान्नम क्या होता है, दूसरों का खाना या दूसरों का घर का खाना, वो मिलने से अपने शरीर में कोई दया मत करो। मतलब ये न सोचो कि अरे मेरा पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खाना है, कम ही खाना है, ऐसे मत सोचो। पेट भर के जम के खाना चाहिए, दूसरों का फ्री का खाना जब मिलता है। ओके, आगे देखो। परान्नम दुर्लभम लोके, लोगे इस दुनिया में दूसरों का घर का फ्री खाना मिलना बहुत रेयर है, रेयरली मिलता है, कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिलेगा। ये शरीर ये ज़्यादा खा के बीमार होके हम मर जाए तो भी कोई बात नहीं, हमें दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए फ्री खाना मिलने से अपने शरीर में कोई दया मत करो, जम के खाना चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, ये कविता सुनकर सभी फिर से अट्टहास करते हैं, मतलब जोर जोर से हंसते हैं। तदानीं चतुर्थः कविः आगच्छति, तस्य नाम अस्ति चार्वाकः। तब चौथा कवि आता है और उसका नाम है चार्वाकः। सः वदति, आम आम, यस यस, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना हमेशा हर तरह से उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थ, पोषण भोजन
ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, वैसे कहता है चार्वाक कवि। इतना कहने के बाद वो अपना कविता प्रस्तुत करते हैं। यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। यावत जीवेत, जब तक जीवित रहते हैं, सुखम जीवेत, आराम से सुख से जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा, उधार लेकर भी, घृतम पिबेत, घी ही पीना चाहिए, अच्छा खाना ही खाना चाहिए। तदा श्रोतारः पृच्छन्ति, तब सुनने वाले ऑडियंस पूछते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, अगर ऐसा है तो उधार कैसे वापस देंगे? उधार ले लें तो वापस तो देना है। अगर उधार लेकर आप घी पीते रहेंगे, अच्छा खाना खाते रहेंगे, तो वापस कैसे लौटाएंगे? तदानीं चार्वाकः वदति, तब चार्वाक उसका जवाब देता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा बाकी कविता भी सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। मतलब क्या है? घृतं पीत्वा, घी पीकर, श्रमं कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, मनुष्य को उधार वापस देना चाहिए। मतलब अच्छा खाना खाने से अच्छा ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तब परिश्रम करके, उस शक्ति से परिश्रम करके पैसा कमाकर उस उधार को वापस लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। कविता पाठ सुनकर प्रेरित होकर प्रेक्षकों में से एक बालक बच्चा भी आशु कवितां रचयति, तुरंत एक कविता बना देता है और सबको सुनाता भी है। बालकः वदति, श्रूयतां श्रूयतां भोः ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरी भी कविता। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्य लोलुपं, कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। जो चार कवि लोग अभी अभी कविता प्रस्तुत किए हैं, उन चारों का नाम लेकर उनको प्रणाम देते हुए बालक ने अपने कविता बनाया है और सुनाता है। कविम गजाधरम, गजाधर कवि को, भोज्य लोलुपम तुंदिलम च एवा, खाने का लोभी तुंदिल को भी, तथा वैद्यम कालांतकम, वैद्य कालांतक को, चार्वाकम च, और चार्वाक को भी, अहम नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा ह ह ह इति कृत्वा हसति, कविता सुनाकर ह ह ह करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, बाकी लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास दिया हुआ बेल बटन भी दबाइए। धन्यवाद।
सी यू, बाय बाय।